नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उजाला सरकारी योजना एक और बड़ी अपडेट के साथ आपका YouTube चैनल हाजिर हो चुका है। जी हाँ, सभी पेंशन धारकों के लिए लेटेस्ट अपडेट हो गई सरकार के द्वारा घोषणा। 25 मई लास्ट डेट जारी कर दी गई है। अब यहाँ पर 25 मई किस चीज़ की लास्ट डेट है और इसके साथ साथ यहाँ पर देखिए आप सभी लाभार्थियों के लिए लेटेस्ट अपडेट आ चुकी है। यहाँ पर न्यू पेंशन लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसके माध्यम से आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो नई लिस्ट आई है लेटेस्ट अभी न्यू पेंशन लिस्ट 2025 की। जी हाँ, जिसका नाम इसमें होगा क्या उसको पेंशन मिलेगी या जिसका नाम यहाँ से कट गया है क्या उसको पेंशन राशि नहीं मिलेगी, इसकी तमाम जानकारी आपको यहाँ पर मैं देने वाला हूँ। न्यू पेंशन लिस्ट जारी कर दी गई है सरकार के द्वारा। अब ये किन के पास मिलेगी और कैसे आप चेक कर सकते हैं या आपको ये मिलेगी कि नहीं, ये भी हम आपको बताएंगे। इसके साथ ही 4 नए नियम लागू कर दिए गए। जी हाँ, जिसके कारण या इन नियमों के आधार पर ही आपको पेंशन का भुगतान किया जाएगा। इस महीने में आएगी पेंशन राशि। यदि इस नियम के अनुसार आप लिस्ट में पाए जाते हैं, तो आपको यहाँ पर इस महीने में पेंशन का भुगतान कर दिया जाएगा। इसी के साथ यहाँ पर देखिए, इनकी पेंशन हमेशा के लिए होगी बंद। जी हाँ, ऐसे कौन से लाभार्थी होंगे जिनकी पेंशन राशि यहाँ पर न्यू लिस्ट में अगर है या नहीं है, तो वो भी देखेंगे और इसके साथ ही किन की पेंशन राशि हमेशा के लिए बंद कर दी जाएगी। क्या आप भी इस बंद पेंशन की लिस्ट में शामिल है या नहीं? तमाम जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर कीजिएगा। आप विकलांग पेंशन धारक हैं, विधवा पेंशनर है, बुजुर्ग पेंशन धारक है, तो आप सभी के लिए लेटेस्ट अपडेट एक-एक पॉइंट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। रुकी हुई पेंशन भी ट्रांसफ़र की जाएगी। जी हाँ, यहाँ पर लगभग 12 महीने तक का जो पैसा रुका हुआ है उसको भी भेजा जाएगा। ये भी हम आपको न्यूज़ देने वाले हैं, जानकारी देने वाले हैं। 100% पेंशन का भुगतान आपके बैंक खातों में किया जाएगा। लेकिन किनको? ये भी हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। कौन-सा ये राज्य है जिसमें ये नई लिस्ट जारी कर दी गई है? कौन-कौन से लाभार्थी हैं? किन की पेंशन बंद होगी? किस महीने में पेंशन राशि आएगी? किन की रुकी हुई पेंशन का भुगतान किया जाएगा? और कैसे आप ये लिस्ट चेक करेंगे या कहाँ मिलेगी, वो भी आपको हम बताएँगे। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं पेंशन लेटेस्ट अपडेट 2025। पेंशन प्रक्रिया पेंशन पोर्टल पर शुरू कर दी गई है, जिसके माध्यम से पेंशन धारकों का जो इंतज़ार है वो यहाँ पर समाप्त हो रहा है। इसमें फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून महीनों की पेंशन राशि कब ट्रांसफ़र की जाएगी, सवाल अटका हुआ है। कुछ राज्यों में कुछ पेंशन धारकों की पेंशन के लिए यहाँ पर हम आपको बताएँगे कि जो पेंशन राशि है कुछ की ट्रांसफ़र कर दी गई है और कुछ अभी तक नहीं हुई। अब देखिए यहाँ पर सरकार के द्वारा घोषणा जारी कर दी गई है। 25 मई 2025 तक इन नियमों का करना होगा पालन। जी हाँ, या जो ये 25 मई 2025 लास्ट डेट दी है, वो किस चीज़ की है, कौन-सी ये डेडलाइन है, अब ये आपको यहाँ पर हम बताने वाले हैं। यदि 25 मई में यहाँ पर देखिए माफ़ कीजिएगा मई 2025 तक आप इन 4 कार्यों में से किसी भी एक कार्य को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो आपकी पेंशन हमेशा के लिए बंद भी हो सकती है। अर्थात बैंक खातों में पैसा ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। सरकार के द्वारा यहाँ पर ये सख्त आदेश जारी कर दिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें तो विकलांग पेंशन धारक, विधवा पेंशनर या वृद्ध अवस्थाओं में से किसी भी एक पेंशन की राशि का इंतज़ार कर रहे हैं, तो इंतज़ार समाप्त होने का समय आपका आ चुका है। चूँकि यहाँ पर कुछ ऐसे लाभार्थी हैं जैसे और कुछ ऐसे राज्य भी हैं जिनको पेंशन जारी कर दी गई है। कुछ ऐसे राज्य हैं जिसमें अभी पेंशन का पैसा ट्रांसफ़र नहीं किया गया। देखिए, जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर आपके हरियाणा राज्य में कुछ ज़िलों में पेंशन और यानी कि लगभग सभी ज़िलों में पेंशन राशि ट्रांसफ़र कर दी गई है। लेकिन
ये कुछ अभी भी लाभार्थी ऐसे बचे हुए हैं जिनको पेंशन का भुगतान नहीं किया गया। ऐसे ही राजस्थान राज्य में है, एमपी राज्य में है, आपके उत्तराखंड राज्य में है जिनकी मैंने पेंशन जो है वीडियो भी डाली है, आप जाकर चेक कर सकते हैं ऑनलाइन किन-किन ज़िलों में किन-किन को पेंशन राशि अभी तक भेजी गई है। इसी के साथ एमपी में यानी कि मध्य प्रदेश में भी पेंशन का भुगतान किया गया है। ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई चूँकि अभी चल रहा है, तो इससे पीछे की पेंशन अलग-अलग पेंशन धारकों के हिसाब से पेंशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और ट्रांसफ़र की जा रही है बैंक खातों में। जी। आपको बता दें जहाँ पर एक ओर पेंशन को लेकर कार्य प्रगति पर चल रहा है, वहीं दूसरी ओर सरकार के द्वारा नियम भी जारी कर दिए गए हैं। ये नियम क्यों जारी किए जाते हैं? सबसे पहले एक नज़र इस पर डालते हैं। सबसे पहली बात ये है कि कोई भी जो पात्र लाभार्थी है जिसको रियलिटी में जिसको वास्तव में इस योजना का लाभ चाहिए या मिलना मिलना ज़रूरी है, तो उन सभी के लिए ये नियम निकाले जा रहे हैं, ताकि जो पात्र व्यक्ति है जिसको वास्तव में इनकी आवश्यकता है, उनको ये हक दिया जा सके। और जो डुप्लिकेट है नंबर 2 से या किसी और वजह से पैसा ले रहे हैं, तो उनका ये पैसा बंद कर दिया जाएगा। जिसके माध्यम से आपको पात्रता की श्रेणी में लाना होगा और जो पात्र होंगे उन्हीं को पैसे का भुगतान किया जाएगा। यहाँ पर देखिए, आपको लेटेस्ट अपडेट दे दें, सरकार के द्वारा नई पेंशन लिस्ट 2025 की जारी कर दी गई है। 2025 की जो कि आप सभी के गाँव में ग्राम प्रधान और ग्राम प्रधान के पास यहाँ पर जो पंचायत सहायक है, वहाँ पर आपको ये लिस्ट ट्रांसफ़र कर दी गई है, सरकार के द्वारा जारी कर दी गई है। इनके द्वारा इनके पास ही आपकी लिस्ट भेज दी गई है और शहरों में भी ये लिस्ट जारी कर दी गई है। जी हाँ, अब आपका यहाँ पर इनके द्वारा यानी कि इन अधिकारियों के द्वारा, इन कार्यकर्ताओं के द्वारा यानी कि ग्राम प्रधान में जो आपके पंचायत सहायक है, उन्हीं के द्वारा आपका सत्यापन किया जाएगा। और अ, यहाँ पर देखिए, यदि आप भी इस लिस्ट के माध्यम से पात्रता की श्रेणी में आते हैं, तो आपको 100% पेंशन राशि ट्रांसफ़र की जाएगी। अब देखते हैं कि पात्रता की शर्तें क्या हैं और इसके साथ ही यहाँ पर कौन से विचार नियम हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं जो 25 मई 2025 है, वो किस लिए यानी कि लास्ट डेट दी गई है या किस चीज़ की ये लास्ट है? किस कार्य की लास्ट डेट है देखिए, भारत सरकार के नागरिकों के लिए समय-समय पर उनकी आर्थिक सहायता में मदद देने के लिए या करने के लिए योजनाएँ चलाई जाती है अनेकों, जिसमें पीएम किसान योजना, उज्ज्वला योजना, लाडली बहना योजना यानी कि जो गैस से संबंधित है, योजनाओं में महिलाओं के सम्मान के लिए चलाई जा रही है, आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए चलाई जा रही है। ऐसी ही एक योजना है पेंशन। जी हाँ, जिसके बारे में आज हम आपको यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट दे रहे हैं, जो कि भारत में अनेक प्रकार से पेंशन राशि प्रदान की जाती है। ऐसे में वृद्धावस्थाओं को जो महिलाएँ आर्थिक रूप से कमज़ोर यानी कि वृद्धावस्थाओं को जो कि वृद्धा हैं, जो विधवा पेंशन धारक हैं, जो तलाकशुदा पेंशन धारक हैं, निराश्रित महिलाएँ हैं, विधवा महिलाएँ हैं, ये विधवा पेंशन की श्रेणी में आते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर देखिए, यानी कि बुज़ुर्ग पेंशन धारक जिसकी एज यानी कि उम्र, आयु 60 वर्ष या 60 साल से ऊपर हो, उन्हीं को इस पेंशन को देने का प्रावधान किया गया है। वहीं पर विकलांग पेंशन धारक की बात करें तो जो कि दिव्यांगजन, कुष्ठ रोगी, जिसे लेप्रोजी पेंशन धारक बोलते हैं या विकलांग, यहाँ पर ये दिव्यांगता की श्रेणी में आते हैं। इनकी एज यहाँ पर अगर हम बात करें आपको, तो यहाँ जो ये लिस्ट जारी कर दी गई है, जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखिए, किसी का होता है 40%, किसी का 35%, विकलांगता का प्रकार 50%, 55%, 70%, 80%, 90%, 75% इस तरीके से परसेंटेज होता है, तो उसी के आधार पर पेंशन राशि ट्रांसफ़र की जाती है। अब ये किस राज्य में नई लिस्ट जारी की गई है, ये भी यहाँ पर देखिए। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। देखिए, यहाँ पर न्यू पेंशन लिस्ट
सरकार के द्वारा भौतिक सत्यापन की लास्ट डेट यहाँ पर देखिए 25 मई 2025 कर दी गई है। जी हाँ, और यहाँ पर न्यू लिस्ट भी जारी कर दी गई है। आपको यहाँ पर प्रूफ़ के साथ हम सारी चीज़ें दिखाने वाले हैं। जी हाँ, यहाँ पर देखिए सबसे पहली चीज़ यहाँ आप देख सकते हैं ये लिखा है यानी कि भौतिक सत्यापन सूची ग्रामीण क्षेत्र 2025-26 दिव्यांग। जी हाँ, यहाँ पर देखिए जो उजाला सरकारी योजना यानी कि आप देख सकते हैं, इसके माध्यम से आपको न्यू लिस्ट दिखाई जा रही है जो कि अभी-अभी जारी की गई है और यहाँ आप देख सकते हैं भौतिक सत्यापन की सूची, जिसमें दिव्यांगता की ये लिस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसी तरीके से विधवा जो पेंशन धारक है उनकी लिस्ट है और इसी तरीके से यहाँ पर आपकी जो पेंशन यहाँ पर लिस्ट है वो वृद्धावस्था या बुजुर्ग पेंशन धारकों की यहाँ पर इसी तरीके से आपको दिखाई जाएगी। यहाँ देखिए कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको मैं बता दूँ जो दी गई है, जो दिखाई गई है, यहाँ पर ये हाइड की गई है, आपकी पर्सनल जानकारी है। इसको मैं थोड़ा-सा और बड़ा कर लेता हूँ, देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये सीरियल नंबर देख सकते हैं, ये लास्ट पेज मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर ये सीरियल नंबर है। अब देखिए देख सकते हैं 933, 34, 35, 36, 37 इसी तरीके से। यहाँ पर ब्लॉक का नाम, जिस ब्लॉक में ये जारी की गई है, आपके गाँव का नाम, इसी तरीके से शहर का नाम होगा। आपके जो यहाँ पर कस्बे का अगर शहरी क्षेत्र में बात करें, तो आपके टाउन का यहाँ पर नाम होगा। इसके बाद यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, देख सकते हैं अलग-अलग है, किसी का लास्ट में 2 है, 3 है, 1 है, 3 है, यानी कि इस तरीके से यहाँ पर आप देखिए, ये सभी की अलग-अलग यहाँ पर नाम आप चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से आपकी लिस्ट आएगी उनके फादर या हस्बैंड का नाम, यहाँ पर वो मेल है या फीमेल है, ये भी आप देख सकते हैं, उनकी एज कितनी है। अब ये कैटेगरी क्या है, ये भी देखिए माइनॉरिटी, एससी, माइनॉरिटी, 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 ओबीसी, ओबीसी इस तरीके से। अब इसके बाद यहाँ पर आ जाता है, देखिए जो लिस्ट है, ये डिसेबिलिटी, जी हाँ, ये दिव्यांगता की लिस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसी तरीके से दूसरी आएगी, यहाँ पर लिखा होगा लोकोमोटिव ऑर्थोपेडिक। जी हाँ, यानी कि यहाँ पर डिसेबिलिटी टाइप के अंदर कौन-सा यहाँ पर कार्य आता है, यानी कि हाथ का विकलांग है, आँखों का विकलांग है, मानसिक रूप से विकलांग है, या फिर अगर बात करें यहाँ पर आपका फेस में जो विकलांग हो जाता है उसके तरीके से है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी होती है। यहाँ ये लिखा है, आप देखिए डिसेबिलिटी टाइप, यानी कि विकलांगता का प्रकार, अदर है तो यहाँ पर अदर डाल दिया। अब यहाँ वो पॉइंट देखिए जो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर एक-एक पॉइंट को ध्यान से देखिए। अब यहाँ आपको क्या करना है? देखिए यहाँ पर इसमें लिखा है यहाँ डिसेबिलिटी परसेंटेज। डिसेबिलिटी परसेंटेज यहाँ पर, यानी कि प्रतिशत, देखिए किसी का 45% है, 40 है, 45 है, 80% है, 40 है, 90% है, 60% है। इस तरीके से आपकी जो पेंशन राशि है, आपकी परसेंटेज के आधार पर आएगी। यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर, अब यहाँ पर पात्र है या अपात्र है। यदि अपात्र है तो अपात्रता का कारण। देखिए, इस तरीके से आपकी लिस्ट भरी जाएगी। यदि इस लिस्ट में आप यहाँ पर पात्र पाए गए, तो 100% आपको पेंशन राशि आगामी समय में कब आएगी, मतलब अगले महीने में, तो वो भी आपको बताएँगे। 100% आपको पेंशन राशि भेजी जाएगी। यदि आप यहाँ पर अपात्र पाए जाते हैं, जी हाँ, तो आपको यहाँ पर अपात्रता का कारण डाला जाएगा इस कॉलम में और आपको पेंशन राशि नहीं दी जाएगी, हमेशा के लिए भी बंद हो सकती है। अब अपात्रता और पात्रता के क्या नियम हैं, वे 4 नियम और उसके अलावा भी वो भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको ये लिस्ट दिखाई है। इस तरीके से यदि आपके पास फ़ोन आए या फिर यहाँ पर आप अपने नज़दीकी प्रधान जी से जाकर मिल सकते हैं या पंचायत सहायक से जाकर संपर्क कर सकते हैं कि आपका यहाँ पर जो लिस्ट है वो जारी कर दी गई है या नहीं कर दी गई है। इसी तरीके से देखिए, यहाँ पर देखिए, अब जो भौतिक सत्यापन है, यहाँ पर उसके दौरान ये 4 कार्य पात्रता और अपात्रता की श्रेणी में आपको लाते हैं। जी हाँ,
4 है और इससे ज़्यादा भी है। जो मेन पॉइंट 4 कार्य है देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपको एक और चीज़ बता दें, आपके बैंक में डीबीटी ओपन न होना। जिन लाभार्थियों का डीबीटी ओपन नहीं है, यहाँ देखिए, जो लाभार्थी हैं जिनका डीबीटी ओपन नहीं है, इसके लिए 2 लिस्ट एक लिस्ट तो मैंने अभी बताया आपको भौतिक सत्यापन की दी गई है। एक लिस्ट और जारी की गई है जिसमें आपको डीबीटी ओपन का भी यहाँ पर ज़िक्र किया गया है, उसकी लिस्ट तैयार की गई है। जिन लाभार्थियों का डीबीटी ओपन है, तो वो यहाँ पर लिस्ट में नाम आ जाएगा और जिनका नहीं है, उनको कराना होगा। देखिए, वो लिस्ट भी हम आपको दिखाएँगे। यहाँ पर बैंक में डीबीटी ओपन न होना, नंबर 1। नंबर 2, बैंक अकाउंट में एनपीसीआई मैपिंग ओपन न होना। यानी कि ये आपके बैंक अकाउंट में होता है, जहाँ पर आपको जाना होगा अपना आधार कार्ड लेकर और यहाँ पर आपको एनपीसीआई मैपिंग ओपन कराना है, डीबीटी ओपन कराना होगा, जिस भी बैंक में आपका यहाँ पर पेंशन को लेकर खाता चल रहा है और आपका जो अकाउंट है वो काफ़ी लंबे समय का नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखिए, ये लिस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। लिखा है डीबीटी एनपीसीआई हेतु दिव्यांग पेंशन की सूची, जो लेटेस्ट है, यानी कि दोनों सूची अभी जारी कर दी गई है। 2025 और 2026 नया सत्र शुरू हुआ है उसी की। यहाँ आप देख सकते हैं सेम, यानी कि ब्लॉक का नाम, सीरियल नंबर है, अलग-अलग पेज की मैंने आपको दिखाया है। ब्लॉक, विलेज नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, उनका नाम, फादर नेम, इसके बाद जेंडर, एज, कैटेगरी ओबीसी, माइनॉरिटी ओबीसी, इस तरीके से। बैंक का नाम यहाँ पर देख सकते हैं आप, ब्रांच का नाम, ये पर्सनल जानकारी है, आपकी हाइट है, देखिए यहाँ पर इसको कर लेते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर ब्रांच कौन सी है, अकाउंट नंबर यहाँ पर आपका है। अब यहाँ देखिए, टाइप, डिसेबिलिटी टाइप यहाँ देख सकते हैं कौन सा है, विजुअली इम्पेयर्ड, लोकोमोटिव, ऑर्थोपेडिक, यानी कि इसी तरीके से जो मैंने अभी आपको बताया था, अलग-अलग प्रकार से होते हैं विकलांगता। और डिसेबिलिटी परसेंटेज, यानी कि 65%, 45%, 45%, 70%, 40%, इस तरीके से। अब यहाँ पर है, कुछ का नंबर दिया है और कुछ का नहीं। ये यहाँ देखिए, जिन लाभार्थियों का डीबीटी ओपन है, जिनका नहीं है, उनको भी यहाँ पर फ़ोन किया जाएगा, उनको कॉल करके बताया जाएगा। ये लिस्ट भी जारी कर दी गई है कि आप अपना डीबीटी ओपन करा लें और या एनपीसीआई मैपिंग भी ओपन करा लें, जिसके बाद आपका पैसा आपके बैंक खाते में भेजा जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, वे 4 अपात्रता और पात्रता के कारण देखते हैं। यहाँ देखिए नंबर 3 पॉइंट, वे लाभार्थी जिनकी मृत्यु हो चुकी है। जो मैंने अभी लिस्ट आपको दिखाई थी, जिसमें यहाँ पर लिखा था पात्र और यहाँ पर कारण लिखा था। अब यहाँ पर अगर यदि आप अपात्रता की श्रेणी में आते हैं, अपात्र हैं, अब यहाँ पर कारण भी देना होगा क्यों अपात्र है, तो जिनकी मृत्यु हो चुकी है यहाँ पर लिखे जाएंगे मृतक। जी हाँ, अब जो मृतक है उनका कारण आ गया। इसके बाद एक पॉइंट और है, यानी कि वे लाभार्थी जिनकी मृत्यु हो चुकी है और उनका पैसा यहाँ पर अकाउंट में आ रहा है, तो वापस हो जाएगा। इसके बाद नंबर 4 पॉइंट देखिए, ऐसे पेंशन धारक जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमेशा के लिए चले गए हैं, यानी कि किसी भी कारण से, या तो उनका कारोबार बाहर चला गया, या उनकी पूरी फैमिली बाहर जॉब लग गई, या ट्रांसफ़र हो गए, किसी भी कारण से, यानी कि छोटी-मोटी जॉब कर रहे हैं, छोटा-मोटा अपना धंधा कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये अपना बेचने के कारण, किसी भी कारण से, या बीमारी के किसी भी रीज़न के कारण आप एक स्थान से दूसरे स्थान, यानी कि यहाँ पर चले गए हैं, तब जो आपका एड्रेस है वो बदल जाएगा और आपके दूसरे एड्रेस पर ही पेंशन की ट्रांसफ़र की जाएगी, ना कि यहाँ पर जो यहाँ के होंगे वो भी अपात्रता की श्रेणी में नहीं आएँगे, यानी कि अपात्र माने जाएँगे और इनमें लिखा जाएगा एक स्थान से दूसरे स्थान पर, यानी कि चले गए हैं। जी हाँ, यहाँ पर। और इसके साथ ही नेक्स्ट पॉइंट जो 5वां है वो भी आपको बता दें, जिस कारण से आपको ये पैसा ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा, यानी कि जिनके घर पे सरकारी कर्मचारी हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, जो टैक्स पे करते हैं सरकार को और जिनके घर में 4 व्हीलर है, जी हाँ, उनको भी यहाँ पर पात्रता की श्रेणी से हटा दिया जाएगा। इसके साथ ही देखिए, यहाँ पर कुछ लाभार्थी ऐसे हैं अब जिनकी पेंशन राशि रुकी हुई है, ट्रांसफ़र नहीं की गई पिछले 3 महीने से, 6 महीने से, 8 महीने से या 1 साल, यानी कि 12 महीने से।
यदि वे पेंशन धारक अपने ये कार्य कंप्लीट कर लेते हैं जो कि मैंने अभी आपको बताया और पात्रता की श्रेणी में आ जाते हैं, तो 25 तारीख से पहले के पहले, जो कि आपको बता दें उत्तर प्रदेश, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आपके उत्तर प्रदेश राज्य की। उत्तर प्रदेश में भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है, जिसके दौरान यहाँ पर आपको 25 मई 2025 तक ये कार्य कंप्लीट करना होगा, चूँकि अप्रैल, मई और जून, जी हाँ, मई तक ये कार्य कंप्लीट होगा। जून महीने में आपकी पेंशन आना प्रारंभ हो जाएगी। जिनकी पीछे की रुकी हुई पेंशन धारक है, पेंशन राशि है, वो भी उनके बैंक खातों में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, यदि वे ये कार्य कंप्लीट कर लेते हैं। और जिनकी मृत्यु हो चुकी, उनको पैसा नहीं मिलेगा, दूसरे स्थान पर चले गए, उनको भी पैसे का भुगतान नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर मई, जून, यानी कि जून के लगभग फर्स्ट वीक में आपको पैसे का भुगतान किया जा सकता है। चूँकि 25 मई तक आपका ये कार्य कंप्लीट हो जाएगा, तो फर्स्ट वीक से आपकी पेंशन आना प्रारंभ हो जाएगी। 99% ये पीछे के आंकड़ों के आधार पर हम आपको जानकारी दे रहे हैं। और इसी के साथ ही यहाँ पर आपको बता दें, जो आपको ये पेंशन राशि है, पेंशन पोर्टल पर अपलोड कर दी जाएगी। और यदि अभी तक भी आपको कोई डाउट है, तो आपके नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाकर संपर्क कर सकते हैं, जहाँ पर आप अपना आधार कार्ड और इसके साथ ही आपका मोबाइल नंबर और बैंक की पासबुक, ये आपके पास होने चाहिए। आपके नज़दीकी समाज कल्याण विभाग, जहाँ से पेंशन राशि दी जाती है, वहाँ पर भी आप जाकर संपर्क कर सकते हैं, यदि कोई प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है। इसके साथ ही आपका कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, यानी कि सरकारी योजना से संबंधित, भारत में किसी भी योजना से संबंधित कोई सवाल है, तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब ये यूपी की पेंशन राशि के बारे में हमारे पास कमेंट्स आया था, तो हमने जल्द ही आपके लिए नई वीडियो लेकर आ गए हैं। तो मिलते हैं एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, और दूसरों को शेयर भी करें। तो मिलते हैं एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। उससे पहले जय हिंद, जय भारत।